धड़कते हुए दिल का करार हो तुम, इन सजी महफिलों की बहार हो तुम, इन तरसती निगाहों का इंतजार हो तुम, और मेरी जिंदगी का पहला प्यार हो तुम। स्वागत करता हूं दोस्तों इस खूबसूरत शायरी के साथ एल क्लासेस के इस बेहतरीन यूट्यूब चैनल पर। बात पहले की हो रही हो और पहली क्लास नहीं देखी जाए, चाहे प्यार रहा हो, चाहे पढ़ाई रही हो, कोई भी चीज रही हो। तो जो एज की है, आज ये हमारी दूसरी क्लास है। एक क्लास में आपको पढ़ा चुका हूं, आप पहले उस पर विजिट कीजिएगा और उसको देखिएगा। उसको देखने से आपको बेसिक सारे समझ में आ जाएंगे। इसके बाद जो है हम शुरुआत करेंगे आज की क्लास की। चलिए, 10 क्वेश्चन हम पढ़ चुके थे। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा ये था। एक दो क्वेश्चन हम पुराने क्लास से रिलेटेड करेंगे, इसके बाद जो है हमें आगे के क्वेश्चंस करेंगे। आज हम लोग डबल रेशो वाले सवाल करेंगे, क्योंकि सिंगल रेशो वाले सवाल हमने कर लिए थे। इसके बाद हम जो है वो डबल रेशो पर जो बेस्ड सवाल है वो हम लोग आज इसमें करेंगे, जिनमें 2 अनुपात आते हो। ऐसे सवालों को हम लोग देखेंगे। चलिए, हमारा क्वेश्चन ये था, आप वीडियो को पॉज करके पहले इस सवाल को खुद करने की कोशिश कीजिए। अगर आपसे नहीं होता है, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा। पहला सवाल हमारा ये था कि टीना और मीना की वर्तमान आयु में अंतर 5 वर्ष का है। यदि इनकी आयु का अनुपात 3:4 है तो टीना की आयु ज्ञात करें। यह आपका सवाल था, सीधा सिंपल। बेसिक मैं आपको पहले बता चुका हूं। टीना और मीना की वर्तमान आयु में अंतर, भाई आज की डेट में अंतर जो है, इनके बीच में जो डिफरेंस है वो है 5 वर्ष का। यदि उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो, आज की डेट में इन दोनों की आयु का अनुपात टीना और मीना जो है, टीना और मीना जो है, इनकी आयु का अनुपात जो आपको दे रखा है, अनुपात जो आपको दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है टीना और मीना का 3:4। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं इसको बेसिक से करता तो मैं करता कि भाई 3x और 4x दोनों की आयु है। इसमें से अंतर का मतलब है जो बड़ी है उसमें से छोटी को हम लोग घटाएंगे, तो 4x - 3x, और ये आ जाना चाहिए हमारा 5। इसके बाद अगर हम देखें तो x बराबर आ जाएगा 5। x को जब मैं इन दोनों से गुणा करूंगा तो एक आ जाएगा 15 और एक आ जाएगा 20। 5 चौक 20 और 5 दिया 15। आपसे पूछा था टीना की आयु क्या है, तो भाई टीना की आयु जो है वो इनमें से टीना की आयु 5 या 15 साल हो जाएगी। ये आंसर हो जाएगा हमारा। लेकिन ये तो था इसका बेसिक हमने इससे पिछली वाली जो क्लास है उसमें खूब सारे क्वेश्चंस किए हैं। हम इसको बेसिक से नहीं करेंगे। अब ये सवाल हमसे मेंटली होना चाहिए। देखो, मैं ये कहता हूं कि वर्तमान में इनका अनुपात 3:4 है और इनका डिफरेंस जो है वो है 5। डिफरेंस वास्तव में तो 5 का है, लेकिन अनुपातों में है 1 का। तो क्या करें भाई, डिफरेंस अगर 1 का है तो 5 जो है वो वैल्यू है 1 की, जिसकी पूछी जाए आपसे। जैसे टीना की पूछी है तो टीना का अनुपात कितना है 3, तो 3 से गुणा कर दीजिए आप, तो 5 दिया 15। यही हमारा आंसर है। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा ये था कि आज से 4 वर्ष पूर्व एक आदमी की उम्र अपने लड़के से 24 वर्ष अधिक थी। आज से 4 साल पहले। अब देखो, अब हम लोग जो है अब हमारे तरीके से करेंगे। अब डायरेक्ट अनुपातों से, वैल्यू सिस्टम से इन सवालों को सोल्व करेंगे हम लोग। तो आज से 4 साल पहले, आज से 4 वर्ष पूर्व जो है एक आदमी की उम्र अपने लड़के से 24 वर्ष अधिक थी। यानी ये जो आदमी है ये अपने लड़के से 24 साल ज्यादा था। ठीक है, 24 साल ज्यादा था, 24 साल बड़ा था, लड़का 24 साल छोटा था, या 24 साल का अंतर था, तीनों बातें एक ही है। 24 साल अधिक थी। इसके बाद इसने कहा 2 वर्ष के बाद। देखो, ये आज से 4 साल पहले का मैटर था। इसके बाद 2 साल बाद उसकी उम्र उसके लड़के से 2 गुनी हो गई। यानी ये जो आदमी था इसकी उम्र इसके लड़के से 2 गुनी हो गई। यानी इनका अनुपात 1:2 हो गया। अब वास्तव में ये 2 और 1 इनकी उम्र नहीं है, ये इनका अनुपात है। तो 2:1 जो है इनका अनुपात हो गया। ये 2 साल बाद का है। तो लड़के की वर्तमान उम्र आपको बतानी थी। आप मुझे बताओ, अगर 4 साल पहले आदमी लड़के से 24 साल बड़ा था तो क्या आज भी वो 24 साल बड़ा नहीं होगा और आज से 2 साल बाद भी 24 साल बड़ा नहीं होगा? क्योंकि उम्र जो बढ़ेगी वो दोनों की साथ साथ बढ़ेगी, किसी एक की नहीं बढ़ेगी। तो 2:1 है।
इनका डिफरेंस अनुपातों में तो है 1, लेकिन वास्तव में कितना है? वास्तव में आप कहेंगे सर 1 जो है वो वैल्यू है 24 की, तो 24 जो है वो अनुपातों में है 1 के बराबर। हमसे क्या पूछा है? लड़के की, तो हम लड़के की इस समय की आयु पता कर लेंगे, तो 1 से गुणा कर देंगे, ये आ गया 24। लेकिन आप सोचो कि ये जो अनुपात आया है, ये जो अनुपात हमें दिया था ये 2 साल बाद का, यानी ये जो 24 उम्र आई है ये भी 2 साल बाद की आई है। आपसे पूछिए लड़के की वर्तमान उम्र, अगर वर्तमान उम्र पूछी है तो आप इसमें से 2 साल कम कर दीजिए, आंसर आ जाएगा हमारा 22 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, 5 वर्ष पूर्व विनय की आयु विकास की आयु का 1/3 थी। ठीक है, आज से 5 साल पहले, तो हम 5 साल पहले की बात कर लेते हैं। आज से 5 साल पहले, आज से 5 साल पहले विनय की आयु विकास की आयु, देखो ये विनय है और ये विकास है। विनय की आयु विकास की आयु का 1/3 थी। अब अगर ये आपके समझ में नहीं आता तो आप इसको ऐसे लिख लेते हैं, विनय की एज और बटे में लिख लेते हैं विकास की एज, विकास की एज। अच्छा, 1/3 कौन है? विकास की आयु का 1/3, यानी ये 1 है और ये 3 है, यानी विकास की उम्र 3 हो गई और विनय की उम्र 1 हो गई। तो आप यहां से इसका अनुपात देख सकते थे कि भाई ये 1:3 है। क्या दिया है आगे? अब विनय की आयु 17 वर्ष है। आज की डेट में विनय जो है वो आपका 17 साल का है। आपसे जो पूछा है विकास की वर्तमान आयु पूछिए, विकास की वर्तमान आयु आपसे पूछिए। कैसे पता करें इसको? मैंने आपको पहले वीडियो में ये बताया था कि जिस समय का आपका अनुपात है उसी समय की आपको वास्तविक चीजें पता होनी चाहिए। अब अगर मैं बात करूं कि आज से 5 साल पहले विनय कितने साल का था, तो आप कहेंगे सर 17 साल का आज है, ये आज ये 17 साल का है। अगर आज से 5 साल पहले जाए तो क्या ये 12 साल का नहीं होगा? और 12 जो है वो अनुपातों में 1 के बराबर है, यानी हम कह सकते थे 12 वैल्यू है 1 की, तो यहां से विकास की वैल्यू पता कर सकते थे 12 या 36, क्योंकि आपको पता है अगर एक 12 साल का होगा दूसरा 36 साल का होगा, तभी ऐसा पॉसिबल हुआ है कि ये 1:3 आ जाए। तो यहां से हमारा विकास जो है वो आ गया 36 साल का। ठीक है, अब विकास की वर्तमान आयु पूछिए। देखो ये जो 36 आया ये विकास की आज से 5 साल पहले की आयु है, आज की आयु नहीं है। तो आज की आयु के लिए क्या करें? इसमें आप 5 साल जोड़ देते हैं। 5 साल जैसे ही आप जोड़ोगे तो 41 साल जो है वो इसकी वर्तमान आयु हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मैं कई बार कह रहा हूं, अब फिर कह रहा हूं कि आप पहले इसको वीडियो को पॉज करें, पहले खुद करने की कोशिश करें, इसके बाद जो है आप इसको मेंटली कर दोगे, इसके बाद आप वीडियो को देखें। कृष्ण और यशोदा की आयु का अनुपात 4:9 है। देखो 4:9 है, इसका मतलब ये आज की बात हो रही है। ये कृष्णा और ये यशोदा, इनका अनुपात 4:9 है। उनकी आयु का अंतर, तो इन दोनों की आयु के बीच में जो डिफरेंस दिया हुआ है आपको, वो दिया हुआ है 35 ईयर्स का। तथा 2 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? आज से 2 साल बाद कृष्णा और यशोदा की आयु का अनुपात आपसे पूछा है, ये क्या होगा? अब कैसे करें इसको? देखो आप मुझे बताओ, डिफरेंस वास्तव में तो है 35 का, लेकिन अनुपातों में ये किसके बराबर है? तो आप कहेंगे सर अनुपातों में ये 5 के बराबर है। तो 5 जो है वो वैल्यू हो गया 35 की, यानी 35 जो है वो अनुपातों में 5 के बराबर है। आपको पता क्या करना है? तो आपको पता दोनों की आयु पता करनी है। तो इस समय की आयु पता करने के लिए कृष्णा के आप 4 से गुणा कर दीजिए, क्या आ जाएगा? 5 7 35, 7 चौक 28। और अगर आपको यशोदा की उम्र पता करनी है तो 35 जो है वो अनुपातों में बराबर है 5 के, तो 9 की वैल्यू क्या होगी? ये आ गया आपका 5 7 35, 9 7 63, यानी एक की उम्र जो है वो अभी, एक की उम्र जो है इसकी वो आज की डेट में है 28 और दूसरे की उम्र जो है वो है 63। लेकिन आपसे 2 साल बाद का अनुपात पूछा है इसने, तो 2-2 साल दोनों में जोड़ देंगे। 2-2 साल जब आप दोनों में जोड़ोगे तो एक हो जाएगा 30 और एक हो जाएगा 63 और 2 65। 5 से अगर दोनों को काटे, देखो आपको इसको काटना सेम ही संख्या से है, अलग अलग संख्याओं से आप इसको नहीं काट सकते। तो 5 से काटेंगे तो 6 बार और 5 से काटेंगे तो 13 बार। यही हमारा आंसर है, जहां कहीं दिखे इसको टिक कर दो आप। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, इसकी पीडीएफ आपको इसका स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है,
इसकी पीडीएफ जो है वो आपको हमारे यूट्यूब जो टेलीग्राम चैनल है AL क्लासेज, या आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप इससे इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा ये था कि मोहन और राहुल की आयु का अनुपात 4:3 है। इनकी आयु का योग दिया हुआ है आपको 28 वर्ष, 8 साल बाद इनकी आयु का अनुपात पूछा है। देख लेते हैं। देखो, ये मोहन और राहुल की आयु का अनुपात, मोहन और राहुल की आयु का अनुपात जो दिया हुआ है वो 4:3 दिया हुआ है, और उनकी आयु का योग टोटल जो दिया हुआ है वो आपको 28 दिया हुआ है आज की डेट में। और 8 साल बाद आफ्टर 8 ईयर्स आपसे पूछा है कि इनकी आयु का रेशो क्या होगा, M और R का रेशो क्या होगा। मैंने आपको बताया अगर आप ये एरो से काम करते हो, जैसे ये वर्तमान आ गया, ये 8 साल बाद आ गया, अगर आप इन एरो से काम करते हो तो आपको ये क्वेश्चन दोबारा पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जाम में बहुत टाइम बचाएगा ये, चाहे आपका ऑनलाइन पेपर हो चाहे आपका ऑफलाइन पेपर हो। यहां से देखते हैं, अगर इनका योग 28 है, आपको सबसे पहले ये देखना है कि ये जो 28 है ये अनुपातों में किसके बराबर है। तो हम ये कह सकते थे इस 28 के 60 टुकड़े किए, इसने 4 इससे इधर दे दिए और 3 इससे इधर दे दिए, तो भाई 28 जो है वो वैल्यू हो गया 7 की। अब जो पूछी जाए, जैसे आपसे दोनों का अनुपात पूछा है तो दोनों की उम्र हमें निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मोहन की देख लेते हैं। तो मोहन का अनुपात है 4, तो 4 से गुणा कर दीजिए आप, 7 चौक 28, तो ये हो जाएगा 4 चौक 16। ऐसे ही अगर मैं राहुल की बात करूं तो भाई 28 जो है वो वैल्यू है 7 की, तो राहुल का अनुपात 3 था इसलिए हम 3 से गुणा कर देंगे, तो 7 चौक 28, 4 तिये 12, यानी एक हो जाएगा। अगर आज की डेट की बात करें तो एक हो जाएगा 16 साल का, एक हो जाएगा 12 साल का। ये मोहन है और ये राहुल है। आपसे जो पूछा था वो 2 साल 8 साल बाद का पूछा था, तो भाई एक हो जाएगा 16 और 8 24, एक हो जाएगा 12 और 8 20। काटा पीटी कर लीजिए आप, 4 से काट लीजिए, 4 छंग 24 और 4 पंजे 20, 6:5। यही हमारा आंसर है, 6:5। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, ये भी ऐसा ही था, फटाफट से कर लेते हैं इसको भी। विमल और अरुण की आयु का अनुपात जो है वो 3:5 है। देखो पहले मैंने आपको इसके बेसिक्स बताए, इसके बाद में इसमें जितने टाइप के सवाल बन रहे हैं वो सारे सवाल करेंगे। जैसे ये अभी सिंगल अनुपात आ रहा है, 1-2-4 सवालों के बाद आपको ये डबल अनुपात मिलेगा। इसके बाद आपको मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस कैसे कैसे बनते हैं, गुणनफल पर आधारित कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, एवरेज पर आधारित कैसे बनते हैं, ये सब कुछ आपको मिलेगा। और अगर ये आपने पढ़ लिया, इसके बाद आपको जीवन में कभी दोबारा एज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आप याद रखना। ठीक है, तो विमल और अरुण इन दोनों की आयु का अनुपात जो है वो 3:5 है। इनकी आयु का योग आज की डेट में इनका टोटल जो दिया हुआ है वो आपको 80 साल दिया हुआ है। और आपसे पूछा 10 साल बाद आफ्टर 10 ईयर्स इनकी आयु का रेशो क्या होगा। ठीक है, ये आपसे पूछा है। आप मुझे बताओ अगर दोनों मिलाकर 80 साल के हैं, आप इसको उस तरीके से समझे कि दोनों के पास मिलाकर 80 बीघा जमीन है, उसमें से 3 खेत इसके हैं और 5 खेत इसके हैं, और सब खेत जो है वो बराबर बीघा के हैं। तो आप कहते थे कि इसके पास 30 बीघा जमीन होगी, इसके पास 50 बीघा जमीन होगी। यानी ये जो 80 है ये तो है वास्तव में योग, लेकिन अनुपातों में कितना है 8। तो यहां से आप वरुण की अगर उम्र पता करनी होती है आपको, तो आप क्या करेंगे, वरुण के अनुपात से गुणा कर दीजिए, 10, तो ये आ जाएगा 30। और अगर ऐसे ही आपको अरुण की उम्र पता करनी होती तो 80 के टुकड़े करने 8, उसमें से 5 इससे अरुण को दे देने हैं, तो भाई इसको काटापीटी की तो ये आ जाएगा आपका 50। ये दोनों के आज की वर्तमान की उम्र आ गई। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। अब आप देखो कि 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। अगर 10 साल बाद मुझे बताना है तो भाई आज की डेट में एक 30 का है और एक 50 का है। 10 साल बाद अगर आपको बताना है तो सिंपल सा काम है, आप इसमें 10 जोड़ दीजिए, इसमें भी 10 जोड़ दीजिए, 0 से आपका 0 कट जाएगा, 2 दूने 4, 2 तिया 6, 2:3 आपको जहां कहीं दिखे उसको टिक कर दीजिए। ठीक है, ये इसी तरीके से आपको सारे सवाल जो है वो बहुत इजी तरीके से और आसानी से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये था, गणेश और महेश की आयु। आप वीडियो को पॉज करके और इसको एक बार करने की कोशिश करें। गणेश और महेश की आयु का अनुपात, ये गणेश है ये महेश है, अनुपात 5:2 है। 7 साल बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, ये आपसे पूछा है। अच्छा, अब इस सवाल को किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कैसे है,
आपको 5:2 केवल ये दिया है अनुपातों में, आपको वास्तव में कोई भी वैल्यू नहीं दी गई है। और जब तक आपको वास्तविक वैल्यू नहीं पता हो, क्या आप इसको कर सकते हैं? आप मुझे बताओ, इसकी उम्र जो है अगर ये 5:2 है, 5:2 में तो खूब सारे अनुपात हो सकते हैं। हो सकता है ये 20 साल का हो, ये 50 का हो सकता है ये 10 साल का हो और ये 2 से गुणा कर ले ये 4 साल का हो सकता है अगर ये 6 पंजे 30 का हो, ये 6 दूने 12 का हो। तो आप कैसे पता कर सकते हैं कि 7 साल बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो इस सवाल का जो सही आंसर है वो है हमारा आंकड़े अपर्याप्त हैं। इसके लिए आंकड़े हमारे पास पर्याप्त नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब की बार हमारे पास 3 अनुपात दिए हुए हैं। सवाल आपने पढ़ लिया होगा। देखो, सौरभ, सुजीत और संजीव की वर्तमान आयु का अनुपात 2:4:7 है। एक है इनमें से सौरभ, एक है आपका सुजीत और एक है आपका संजीव। और इनका अनुपात जो आपको दिया हुआ है, इनका अनुपात जो आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2:4:7। 4:7 आपको दिया हुआ है। आपको ये दिया है कि सुजीत की आयु जो है वो है 16 वर्ष, यानी वास्तविक वैल्यू जो दी हुई है वो सुजीत की दी हुई है। आप मुझे बताओ ये इसका कितने गुना है? ये इसका 4 गुना है, तो क्या ये भी 4 गुना नहीं हो जाएगा? ये 28 हो जाएगा, ये भी आपका 4 गुना हो जाएगा, यानी ये 8 हो जाएगा। तो इनकी उम्र जो है वो 8 वर्ष, 16 वर्ष और 28 वर्ष है। एक तो तरीका ये था, आपने इसको डायरेक्ट ऐसे कर लिया। आप ऐसे भी कर सकते थे कि 16 जो है वो वैल्यू है 4 की, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी? 2 से 2 को काटा, फिर ये 8 बार। ऐसे ही आप इससे भी कर सकते थे। आगे देखते हैं हम लोग। इसने कहा 2 साल बाद, आज से 2 वर्ष बाद जो है इनकी आयु का अनुपात आपसे पूछा था। भाई अगर आज की डेट में आपको अनुपात पता चल गया तो क्या 2 साल बाद जो है आप नहीं पता कर सकते? ये 8 और 2 10 का हो जाएगा, ये 18 का हो जाएगा और ये 28 और 2 30 का हो जाएगा। आप काटापीटी कर लेते हैं, यहाँ से 2 से काट लेते, 2 पंजे 10, 2 नाम 18 और 2 से काट लेते इसको 15 बार। ठीक है, 5:9:15 ये रहा, ये हमारा आंसर हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि पिता और पुत्र की आयु का अनुपात जो है वो 5:2 है। अब आप फटाफट कर सकते हो सब सवालों को। ये पिता है और ये पुत्र है, 5:2। देखो मैथ जो है वो ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिस मांगता है। अगर हमने इतने सारे सवाल कर लिए, फिर मुझे नहीं लगता कि ऐसे सवालों में कभी हमें कोई दिक्कत आएगी। तो ये 5:2 है। यदि इनकी उम्र में 27 वर्ष का अंतर हो, इनके बीच में आज जो डिफरेंस है वो है 27 साल का, तो आपको बताना 6 साल बाद पिताजी की आयु। एक बात बताओ, 6 साल बाद जो है जो फादर है इनके आपसे एज पूछिए। ये जो 27 है ये तो इनका वास्तव में अंतर है, लेकिन अनुपातों में अंतर कितना है? आप कहेंगे सर अनुपातों में इनके बीच में जो अंतर है वो है 3 का, तो 27 जो है वो 3 की वैल्यू है। फादर की आपसे पूछिए तो फादर के अनुपात से इसको गुणा कर दीजिए आप 5 से। 3 नाम 27, 9 पंजे 45। पिताजी आज 45 के हैं, तो 6 साल बाद के 51 के नहीं हो जाएंगे? ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सवाल भी हमारा ऐसा ही था कि आज से 5 साल पहले इनकी उम्र का अनुपात जो था वो 5:7। ये अमित है और ये देव है। यदि दोनों की वर्तमान उम्र का योग, आज की डेट में टोटल दे दिया आपसे, टोटल दिया है आपको 46, और आपसे पूछ लिया अमित की वर्तमान आयु। देखो मैंने आपको कहा जिस समय का अनुपात दिया है उसी समय का योग पता होना चाहिए। तो भाई 46 साल में से 5 साल तो अमित की कम कर ले और 5 साल देव की कम कर ले, तो क्या 36 साल नहीं हो जाएगी? और ये 36 जो है ये वैल्यू है 5 और 7 12 की, तो 36 के 12 इससे करने थे अपने को। हमसे पूछिए अमित की, तो अमित की वैल्यू पता करने के लिए हम 5 से गुणा कर देंगे अमित के अनुपात से। 12 तिया 36, 5 तिया 15। 15 साल का था अमित आज से 5 साल पहले। जिस समय का अनुपात है उस समय की हमारी ये वैल्यू आई है। 5 साल पहले अमित अगर 15 साल का था तो भाई 5 साल बाद कितने साल का हो जाएगा? आप कहेंगे 20 साल का। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 व्यक्तियों की आयु में 20 वर्ष का अंतर है। डिफरेंस जो दिया है मैंने आपको बताया, डिफरेंस 10 साल पहले का हो, 10 साल बाद का हो, 100 साल बाद का हो, डिफरेंस कभी चेंज नहीं होता। तो डिफरेंस जो दिया है आपको वो दिया है 20 साल। 5 वर्ष पूर्व, आज से 5 साल पहले
आज से 5 साल पहले छोटे व्यक्ति की आयु, जो बड़ा व्यक्ति था वो छोटे व्यक्ति की आयु का 5 गुना था, यानी जो बड़ा था वो छोटे से 5 गुना था, यानी अनुपात इनका 5:1 था। उनकी वर्तमान आयु क्रमशः आपको बतानी थी। एक बात तो डिफरेंस आपको 20 दिया हुआ है, अनुपातों में अंतर जो है वो आपका 4 है, तो क्या ये 20 जो है ये वैल्यू 4 की नहीं हो जाएगा? आपसे बड़े की पूछिए तो 5 से गुणा कर दो, ये बड़ा, तो 4 पंजे 20, 5 25। अगर आपसे छोटा पूछा है, छोटा, तो आप 20 वैल्यू है 4 की, आपसे 1 बता देते, 4 पंजे 20, तो ये आ जाता 5। लेकिन ये जो उम्र आई है ये आई है 5 साल पहले की, तो 5 साल पहले 1 हो जाएगा 30 का और 1 हो जाएगा 10 का, ठीक है भाई। 25 5 30 और 5 और 5 10। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये था कि 2 वर्ष पहले 2 बच्चों की आयु का योग जो है वो 18 वर्ष था। आज से 2 साल पहले 2 बच्चे जो थे, 2 बच्चे वो थे 18 साल के, जबकि 3 साल बाद दोनों की आयु में अंतर, 3 साल बाद दोनों की आयु में जो डिफरेंस होगा वो हो जाएगा हमारा 2 साल का, 2 वर्ष का। तो आपसे ये पूछा है कि बड़े बच्चे की आयु ज्ञात करें। अब देखो इस सवाल में हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ, केवल योग दिया है और अंतर दिया हुआ है। फिर क्या करें? हम ये कर लेते हैं कि भाई बड़ा बच्चा बी था और छोटा बच्चा जो है वो छोटा ही था। इन दोनों का योग, बड़े बच्चे का और छोटे बच्चे का जो योग दिया है वो आपको दिया है 18। अगर मैं आज से 2 साल पहले की बात करता तब भी अंतर तो उनके बीच में 2 साल का ही था, क्योंकि अंतर कभी चेंज नहीं होता है। और इनके बीच में जो अंतर है वो है आपका 2 साल का। जब 2 संख्याओं का योग और 2 संख्याओं का अंतर आपको दे, कभी भी दे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में और पढ़ेंगे हम इसको, लेकिन आप ध्यान रखना जब 2 संख्याओं का योग और 2 संख्याओं का अंतर दे दे तो एक बार दोनों को जोड़ के और आधा कर दीजिए आप, और एक बार दोनों के अंतर का आधा कर दीजिए आप। ये हो जाएगा 18 और 2 20 का आधा करेंगे, 20 का आधा करेंगे तो ये आ जाएगा 10, और ये 18 में से 2 गया 16, 16 में 2 का भाग दिया, ये आ जाएगा आपका 8। अब ये आया कैसे, इसको भी मैं आपको बता देता हूं। पहले आपने पढ़ा होगा समीकरण 1 और समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो ये आ जाएगा b प्लस सी प्लस बी माइनस सी बराबर 18 प्लस 2। इधर वाला इधर जुड़ जाएगा, इधर वाला इधर जुड़ जाएगा। देखो c माइनस का है और ये प्लस का है तो ये कट जाएंगे, तो ये आ जाएगा 2b बराबर 20, तो b बराबर आ जाएगा 20/2, यानी ये आ जाएगा 10। तो कुल मिलाकर हमने काम तो यही किया है कि इन दोनों को जोड़ा तो ये आ गया। जब इन दोनों को घटाओगे तो ये माइनस का प्लस में हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो आपको कुल मिलाकर ध्यान ये रखना है कि जब 2 संख्याओं का योग और 2 संख्याओं का अंतर दिया हो तो आप एक बार दोनों को जोड़कर आधा कर दीजिए और एक बार दोनों के अंतर का आधा कर दीजिए। तो ये जहां से हमारा बड़े बच्चे की जो आयु आई वो आई 10, लेकिन ये 10 जो आई है वो इस समय की आई है, 10 जो उम्र आई है वो इस समय की आई है। हमसे जो पूछा है वो पूछा है बड़े बच्चे की आयु ज्ञात करें, तो आज की डेट की बात कर रहे हैं, तो 10 और 2 12 साल का हो जाएगा, ये 12 साल का, ठीक है, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम और श्याम की आयु का योग 65 वर्ष है। आज की डेट में राम और श्याम दोनों मिलाकर 65 वर्ष के हैं। 10 वर्ष पहले दोनों की आयु में, आज से 10 साल पहले दोनों की आयु में 5 वर्ष का अंतर था, डिफरेंस जो था वो था 5 साल का, ठीक है। आपसे पूछा है श्याम की आयु ज्ञात करें। इस सवाल में एक छोटी सी टेक्निकल मिस्टेक है, अगर आप पकड़ पा रहे हो तो। क्या प्रॉब्लम थी इस सवाल में कि राम और श्याम की आयु का योग दे रखा है 65, 10 साल पहले दोनों की आयु में 5 वर्ष का अंतर था। अगर मैं आपसे कहूं कि आप में और आपकी पत्नी में 5 वर्ष का अंतर है, जो समझदार आदमी होगा जिसकी बीवी उससे 5 साल बड़ी होगी, तो वो कभी ये नहीं कहेगा कि मेरी बीवी 5 साल बड़ी है, वो ये कहेगा कि हम दोनों की उम्र में 5 साल का अंतर है। 5 साल का अंतर है, इससे आप क्या समझे, इससे आप ये जज नहीं कर सकते कि बीवी बड़ी है या आदमी बड़ा है, ठीक है। तो यहां आपको ये नहीं पता चल रहा कि राम बड़ा है या श्याम बड़ा है, तो इस सवाल में आप कितने ही हाथ पैर मार लीजिए, आपको ये तो पता चल जाएगा। एक की उम्र, जैसे राम की उम्र, राम और श्याम दोनों की हम बात कर लें, दोनों की उम्र का योग दिया है, दोनों की उम्र का अंतर दिया है, तो एक की उम्र हो जाएगी 65 प्लस 5, दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए, और एक की उम्र हो जाएगी 65 माइनस 5, उसका आधा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 70 का आधा 35, और ये हो जाएगा आपका 30। लेकिन आपको ये नहीं पता चलेगा कि राम बड़ा है या श्याम बड़ा है। तो ध्यान रखना, ऐसा सवाल भी आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है
इस सवाल का सही आंसर है निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें 35 भी ऑप्शन में है और इसमें 30 भी ऑप्शन में है। बहुत विशेष ध्यान रखने वाला सवाल था ये, मैंने बड़ा सेलेक्ट करके और फिर क्वेश्चंस लिए हैं। ठीक है, आगे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अब हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो है औसत पर बेस्ड। अब औसत क्या होता है, थोड़ा सा पहले इसको जान लेते हैं हम लोग कि औसत क्या होता है। अब हमारे जो सवाल है वो है एवरेज पर बेस्ड, औसत पर बेस्ड जो है वो हमारे सवाल है। अब औसत क्या होता है, औसत को समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी जो दैनिक जीवन में घटनाएं होती है आपके पास, उस पर लेकर चलता हूं। आप बताइए, एक मजदूर आदमी है, इसने एक दिन 100 रुपए कमाए, एक दिन इसने 200 कमाए, 300 कमाए, 400 कमाए और 500 कमाए। आपको सिंपल सा काम ये करना है, उस मजदूर ने आपसे ये पूछा या आपने उससे पूछा कि भैया तूने पहले दिन 100 कमाए, दूसरे दिन 200, 300, 400, 500। मजदूर जो अनपढ़ आदमी है, आप उससे पूछ रहे हैं, तो आप बताओ मुझे कि 5 दिन में आपने पैसा कितना कमाया। तो आप वो कहेगा आपसे कि भैया 500, 400, 900, 300, 1200, 1400, 1500 रुपए मैंने कमाए। लेकिन आप ये कहो कि तू तो वो छोड़ कि एक दिन ज्यादा कमाया एक दिन कम कमाया, तू तो ये बता कि तूने लगभग तेरे डेली का कितना पड़ गया। तो आप मुझे बताओ डेली का उसका कितना पड़ा, बताइए आप। बिना पेन कॉपी के आपको कैलकुलेट करना है इसको। आपने देखा होगा ये 5, 4, 9, 3, 12 और 2, 15। वो सिंपल सा काम ये करेगा कि भैया मैंने 5 दिन में 1500 रुपए कमाए, तो मेरे एक दिन का कितना पड़ गया, यानी मेरे लगभग 300 रुपए पड़ गया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो ये जो 300 रुपए पड़ गया, ये पड़ गया क्या है, ये औसत है। बस यही चीज औसत है। अब इसी चीज को वो एक बार फिर आपको दूसरे तरीके से पूछ सकता था कि भैया मैं 300 रुपए डेली कमा रहा हूं और अगर मैं 5 दिन काम पे चला गया तो मुझे मिला कितना पैसा। आप कहोगे जी 1500 रुपए आपको मिला। ठीक है, एक और पूछ सकता था कि मैं 1500 रुपए कमा रहा हूं और 300 रुपए मैं डेली के हिसाब से कर रहा हूं काम, तो बताओ मैं कितने दिन काम पे गया। तो आप बता दोगे तुरंत कि 5 दिन काम पे गए। इसी से आपका फॉर्मूला बना है, फॉर्मूला ये बना है, औसत जो होता है, औसत बराबर होता है आपका राशियों का योग, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, बटा राशियों की संख्या, राशियों की। एवरेज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, आप ये चीज ध्यान रखना, ये हमारा फॉर्मूला होता है। लेकिन आप मुझे बताओ, जिस आदमी ने जिंदगी में कभी औसत नहीं पढ़ा, क्या वो ये चीज नहीं बता सकता? तो सिंपल सा औसत से मतलब है कि सभी चीजों को बराबर बराबर बांटना। जैसे आप किसी क्लास में 20 बच्चे हैं और आपके पास 1000 टॉफी है, 1000 टॉफी को 20 बच्चों में बराबर बराबर बांटनी है, तो आप क्या करेंगे, 1000 टॉफी में सीधा सा 20 का भाग दे देंगे, तो एक बच्चे के पास 50-50 टॉफी आएगी। वही औसत है, यानी सब चीजों को बराबर बराबर बांटना। अब एज में हमारे कैसे काम करता है, एज में हमारे ऐसे काम करता है कि जैसे एक पिता है और एक पुत्र है, इन दोनों के आयु का औसत दे देगा आपसे कि औसत जो है वो मान लीजिए 20 है। इसका मतलब यह है कि पिता को भी इसने 20 काउंट किया है और पुत्र को भी 20 काउंट किया है। इसका मतलब यह है, तो आप यहां से एग्जैक्ट किसी की एज नहीं बता सकते। आप यहां से यह जरूर बता सकते हो कि सर अगर ये 2 आदमी हैं और औसत हर एक में बांटा जाता है, तो इसका मतलब 20 गुणा 2 कर दिया हमने, तो ये दोनों मिलाकर 40 के होंगे। अब अगर ये 40 के होंगे तो इसमें पॉसिबिलिटी ये है, अगर पिता और पुत्र की बात करें तो पिताजी 39 के हो सकते हैं, बेटा 1 साल का हो सकता है। पिताजी 38 के हो सकते हैं, बेटा 2 साल का हो सकता है। ये 35 के हो जाए, ये 5 का हो जाए, ये 30 के हो जाए, ये 10 के हो जाए। ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल है। ठीक है ना, तो आप ये याद रखना कि औसत में जब दिया हो तो आप सिर्फ ये बता सकते हो कि इनका योग कितना है। आप ये पर्टिकुलर एज, जब तक आपको अनुपात नहीं दिया हो तब तक आप पर्टिकुलर एज नहीं बता सकते कि किसकी एज कितनी है। ठीक है, अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा यह था कि एक आदमी और उसकी पुत्री की औसत जो है वो 34 है। एक बात बताओ, जब इनका औसत जो है वो अगर 40 है, सॉरी औसत जो है वो इनका जब 34 है, तो क्या इनका योग नहीं बता सकते हम बता देंगे तुरंत कि साहब 2 जने हैं और हर एक को 34 काउंट किया गया है,
34 दूने 68 हो जाएगा। अब से 4 वर्ष बाद देखो ये योग जो है वो आया है आज का, क्योंकि इसने कहा है 34 है मतलब आज की बात हो रही है। आज से 4 साल बाद उनकी आयु का अनुपात जो है वो क्रमशः 14:5 होगा। तो ये जो आदमी है वो और ये इसकी पुत्री, इनका अनुपात जो आ गया वो है 14:5। हमने ये सीखा है अब तक कि अगर जिस समय का अनुपात दिया है उसी समय का योग या अंतर होना चाहिए हमारे पास। तो योग जो है वो हमारे पास 4 साल पहले का था। आप मुझे बताओ इस समय योग कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 68 साल तो है ही। आप पिताजी के भी 4 साल जोड़ दीजिए और पुत्री के भी 4 साल जोड़ दीजिए, ये आया आपका 64 और 4 72 और 4 76। आपको ये जान के खुशी होगी कि 76 में इन दोनों के टोटल का भाग जा रहा होगा। अगर नहीं जा रहा तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं गड़बड़ की है। 14 और 5 19, यानी अब अनुपातों में योग है 19 और वास्तव में योग है 76। तो हम कर लेते हैं यहां से 76 जो है वो वैल्यू है 14 और 5 19 की। आपसे पूछी किसकी है, आपसे पूछा है पुत्री की, वो भी वर्तमान आयु पूछी है। तो पहले तो पुत्री की इस समय की आयु निकाल लेते हैं, 1976 ये हो जाएगा 4 5 20, यानी पुत्री आज की डेट में कितने साल की है, वो है 20 साल की। जबकि 4 साल पहले अगर मैं इस समय की बात करूं तो भाई 4 साल कम कर देते उसमें से, वो कितने साल की हो जाती, वो 16 साल की हो जाती। इनमें से कोई नहीं, हमारा जो आंसर होता वो होता 16 साल। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिर वही औसत पर था। एक पुत्री और उसकी, एक महिला और उसकी पुत्री की औसत आयु जो है वो 24 है। एक बात बताओ, अगर औसत 24 है तो इन दोनों का टोटल क्या हो जाएगा, 24 दूने 48। ये आज की बात हो रही है। उनकी आयु का अनुपात 3 दे रखा है, 3:1 आपको दे रखा है। पुत्री की आयु पूछिए, तो भाई ये जो 48 है, क्या इसको हम 4 भागों में नहीं बांट देंगे और उसमें से अगर पुत्री का हिस्सा पूछा है तो 1 से गुणा कर देंगे, 4 से काटना है इसको, ये 12 बार, तो आंसर क्या आ गया 12 वर्ष। ठीक है, बहुत छोटे छोटे सवाल हैं, अगर आपने बेसिक सीख लिया तो फिर इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, लेकिन ये नींव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पुरुष और उसके पुत्र की औसत आयु 22 वर्ष है। एक बात बताओ, अगर औसत आयु 22 है तो इनका टोटल क्या हो जाएगा, 22 दूने 44, ये हो जाएगा 44। और इनकी आयु का अनुपात 10:1 है, 10:1, यानी आपको इस 44 को 11 हिस्सों में बांटना है। तो 44 तो वास्तव में है और 11 जो है वो अनुपातों में है। आपसे पूछा क्या है, पुत्र की आयु, कोई पुत्र की आयु पता करनी है तो 1 से गुणा कर दो उसके अनुपात से, आंसर क्या आ जाएगा 4 वर्ष। आज की पूछी है तो 4 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पुरुष तथा एक ही दिन पैदा हुए उसके जुड़वा पुत्रों की औसत आयु 30 है। अच्छा देखो, इसमें एक तो पुरुष है, एक तो पुरुष है और एक ही दिन पैदा हुए उसके जुड़वा पुत्र है, यानी एक बेटा ये है और सेम इसी दिन पैदा हुआ ये दूसरा बेटा है इसका। तो ये आदमी कितने हो गए मुझे बताओ आप, 1 2 और 3 आदमी हो गए टोटल 3। तो अब ये जो 30-30 साल है ये तीनों की मानी है इसने। औसत का मतलब है सबको बराबर हिस्सों में बांटना। तो इनका योग कितना हो जाएगा, अगर मैं बात करूं, अगर इनके योग की बात करूं तो आप कहेंगे सर 30 साल जो है वो औसत है और 3 जनों का है, तो इसका मतलब 90 साल इनका योग हो जाएगा। और पिता और उसके एक पुत्र की आयु का अनुपात जो है वो 5:2 है। आज की डेट में दिया हुआ है आपको कि जो पिता है वो है 5 और उसका एक पुत्र जो है वो है 2। आप मुझे बताओ, अगर ये दूसरा पुत्र जो है वो इसका जुड़वा पुत्र था, अगर ये जुड़वा था तो क्या इसका अनुपात भी 2 ही नहीं होगा? ये चीज आपको इस सवाल में मिस कर रखी थी, नहीं दी थी आपको। बस अब तीनों का अनुपात आ गया, तीनों का योग आ गया। तो भाई ये जो 90 है इसके हमें कितने टुकड़े करने हैं, 5 2 7 और 2 9 हिस्से करने हैं। इसमें आपको पिताजी की उम्र पूछी है तो हम 5 से गुणा कर देंगे, सिंपल सा काम था। 9 से काटा इसको 10 बार, तो ये आंसर कितना आ गया हमारा 50 वर्ष। बाबूजी जो है वो 50 साल के हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पुरुष और उसके पुत्र की औसत आयु। आप एक बार इसको खुद देखें सवाल को, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। एक पुरुष और उसके पुत्र की औसत आयु 16 वर्ष है। उनकी आयु का क्रमशः अनुपात जो है वो आपको 15:1 दे रखा है। अच्छा, औसत आयु जो है वो 16 वर्ष है, तो क्या इनका योग क्या हो जाएगा भाई, योग हो जाएगा आपका 16 दूने 32, क्योंकि 2 लोगों में बांटी हुई है तो टोटल 32 हो जाएगा। ये एवरेज गुणा जितनी संख्याएं हैं उससे गुणा कर दो आप, तो टोटल आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। तो 15:1 है, तो 32 जो है उसको आपको 15:1 यानी
16 भागों में बांटना है। इसमें से पुत्र की आयु पूछिए तो 1 से गुणा कर दो आप, ये हो जाएगा आपका 2। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये था कि एक पुरुष और उसके पुत्र की औसत आयु 33 है। तो भाई अगर योग 33 औसत 33 है तो क्या योग 66 नहीं हो जाएगा? और उनकी आयु का अनुपात 8:3, इसको आपको 8:3 में बांटना था। ये सब आज का ही दिया हुआ है आपको। तो 66 जो है वो वैल्यू हो जाएगा 11 की। आपसे जो पूछी है वो पुरुष की आयु पूछी है, तो आप उसको 8 से गुणा कर दो आप। 11 चंग 66, 6 48, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये था, अब देखो अब तक जो हमने सवाल पढ़े वो सब सिंगल अनुपात पर बेस्ड थे। अब हमारे क्वेश्चन आ गए जिनमें 2-2 अनुपात आपको दिए हुए हैं। सबसे ज्यादा अगर कोई प्रॉब्लम होती है इस चैप्टर में तो बच्चों को इसी क्वेश्चन में होती है, लेकिन आज के बाद ये क्वेश्चन, ये जो प्रॉब्लम है ये आपकी खत्म हो जाएगी। देखो कैसे करेंगे हम इसको, आप पढ़ लीजिए सवाल को। क्वेश्चन क्या है आप इसको एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। देखो, राकेश और मुकेश की आयु का अनुपात जो है वो 3:5 है। अगर आज की डेट की मैं बात करूं राकेश और मुकेश की, तो वो 3:5 है। आज से 9 साल बाद राकेश, इनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 3:4। आपसे पूछिए राकेश की वर्तमान आयु, यानी इस समय राकेश जो है वो कितने साल का था, आपको सिर्फ इतना सा दिया हुआ है। इस सवाल में आपको सिर्फ ये दिया हुआ है, तो इसको कैसे पता करें? इस सवाल को हम कोशिश करेंगे बेसिक से। पहले एक बार इसका बेसिक सीखेंगे, इसके बाद इसकी ट्रिक्स क्या क्या हो सकती थी वो देखेंगे। 3:5 है, तो मैं मान लेता हूं कि राकेश की आज की डेट में उम्र जो है वो 3x है राकेश की, और अगर मैं मुकेश की बात करूं तो उसकी 5x है। इसने कहा 9 साल बाद, यानी अगर राकेश की उम्र में, ये राकेश है, राकेश की उम्र में अगर मैं 9 साल जोड़ दूं, और ऐसे ही अगर मैं मुकेश की उम्र में भी 9 साल जोड़ दूं, तो 9 साल बाद इनका जो अनुपात हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 3:4। ये आपको दिया हुआ है सवाल। ठीक है, इससे सोल्व कर लेते हैं हम। इसको इससे गुणा कर देते हैं, इसको इससे गुणा कर देते हैं। देखो ये हो जाएगा 4, 3x + 9, और इधर आ जाएगा आपका 3, 5x + 9। ठीक है, यहां से अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो ये हो जाता 12x प्लस ये 4 9 से गुणा होगा तो 9 चौक 36, ऐसे ही 3 पंजे 15x प्लस 9 तिया 27। 12x को आप लोग उधर ले जाओ, 27 को आप इधर ले आओ। 36 - 27 बराबर 15x - 12x। यहां से अगर आप देखते तो 36 में से 27 जब गए तो ये बच गया आपका 9, और ये बच गया 3x। यहां से x की वैल्यू जो आई वो आई आपके पास 3। बस ये 3 से इसको गुणा कर देते, तो यहां जब आप 3 से गुणा करते तो ये आ जाता 3 तिया 9, और ये आ जाता 3 पंजे 15। 9 वर्ष आपसे राकेश की पूछी है, तो इसकी आयु जो हो जाएगी वो आ जाएगी आपके पास 9 वर्ष। अब एक तरीका तो हो गया इस सवाल को करने का, ये दूसरा तरीका क्या हो सकता था उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। जब कभी आपको ऐसा दिया हो, इसने कहा था राकेश और मुकेश इनकी उम्र का अनुपात 3:5 है। आज से 9 साल बाद, यानी 9 साल बाद से मतलब इनका यह है कि इसमें भी 9 साल जोड़ दें और इसमें भी 9 साल जोड़ दें, तो इनकी उम्र का अनुपात जो है वो हो जाएगा आपका 3:4। अब आप मुझे बताओ कि इसमें भी 9 जोड़ा गया है और इसमें भी 9 जोड़ा गया है, तो ये अनुपातों में चेंज क्यों नहीं हुआ? भाई ये 3 से 4 हो जाना चाहिए था, या 5 से 4 हो जाना चाहिए था, ये तो कम हो गया। जब कभी ऐसा सवाल दे तो और अनुपात जो है वो आपके बराबर नहीं हो, कई क्वेश्चन हमारे ऐसे भी आएंगे जिनमें अनुपात बराबर होगा। जब अनुपात बराबर नहीं हो तो आप क्या करेंगे? इन दोनों के बीच में अंतर है 1 का, इन दोनों के बीच में अंतर है 2 का। आप एक काम करें इसमें कि इस 1 से तो इसको गुणा कर दें। जब 1 से गुणा करोगे तो आपको पता है कोई फर्क नहीं पड़ता, 3:5 ही रहेगा। और ये जो इन दोनों का अंतर है इसको गुणा कर दो इससे, तो ये हो जाएगा 3 दूने 6 और 8। अब आप देखो इन दोनों के बीच में अंतर है 3 का, इन दोनों के बीच में भी अंतर है 3 का, यानी ये जो 3 है ये अनुपातों में तो अंतर है 3 का, और वास्तव में अंतर है 9 का। यानी 9 जो है वो वैल्यू है 3 की, 9 वैल्यू है 3 की। आपसे जो पूछी जाए उससे गुणा कर दो। राकेश की उम्र पूछी थी तो राकेश की उम्र 3 है, तो 3 से गुणा कर देते आप, 3 से 3 कट जाता, तो आंसर हमारा क्या आ जाता? 9 वर्ष। ठीक है,
बात समझ में आ रही है? आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। अब इसी सवाल को करने का एक तरीका और है, वो क्या है वो भी जान लेते हैं। सवाल हमारा ये था कि आज की डेट में है 3:5 और 9 साल बाद 3:4। यह आपको दिया हुआ है। एक तो मैंने आपको भी बताया इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, इससे आप ऊपर इसके डिफरेंस से इसको गुणा कर देते, इसके डिफरेंस से इसको गुणा कर देते, तो ये 6 और 8 ये बराबर बराबर हो गया। बराबर बराबर से सेंस है आपका, ये 3 से 6 हो गया और ये 5 से 8 हो गया, यानी दोनों में 3-3 का अंतर आ गया। लेकिन ये चीज सक्सेस तब तक हो जाएगी जब तक इनके बीच में जो है वो डिफरेंस सेम रहेगा। जैसे ही डिफरेंस अलग आया हमें ये तरीका चेंज करना पड़ेगा। तो एक तो सिस्टम मैंने आपको ये बता ही दिया, इसके अलावा दूसरा तरीका क्या हो सकता है वो जान लेते हैं। उसमें ये चेंज हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो सवाल आपका ऐसा होगा, ऐसा शायद आपने अभी तक देखा नहीं होगा सवाल, हम जब आगे वाली क्लासेज में करेंगे, कि एक की जैसे आज की डेट में एक की उम्र का, दो जनों की उम्र का अनुपात 3:4 दे रखा है, एक की 6 साल पहले की और एक की 5 साल बाद की उम्र का अनुपात जो है वो आपको 4:5 दे देगा। फिर आप इसको बेसिक से ही करोगे, वहां आपका ये तरीका जो है वो फेल हो जाएगा। तो मैं आपको ऐसा तरीका बता देता हूं कि वो बेसिक से करने की आपको कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए। देखो कैसे करेंगे इसको। आप पहला अनुपात ऊपर लिख लो 3:5, दूसरा अनुपात नीचे लिख लो 3:4। अच्छा, इनके बीच में अंतर कितने का है? ये भी 9 साल का और ये भी 9 साल का। ये कहां से आया ये भी मैं आपको समझाऊंगा अभी। इन दोनों को गुणा करो, इन दोनों को गुणा करो, ये आ गया आपका 4×3 12। इन दोनों को गुणा करो, ये आया 15। इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है? 3। ठीक है। अच्छा, इसको इससे गुणा करना, 9×4 36, इसको इससे गुणा करना, 9×3 27। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया आपके पास? 9। बस आपको यही ध्यान रखना था कि ये जो 9 है ये वैल्यू है 3 की। अब जो पूछी जाए उससे गुणा कर दो, जैसे 3 पूछा है आपसे तो 3 से गुणा कर दो, इससे कट गया, तो आंसर हमारा कितना आ गया? 9। इसको दोबारा समझना, हमने क्या किया, 4 को हमने 3 से गुणा किया, 3 को हमने 5 से गुणा कर लिया, ऊपर वाले दोनों का हमने डिफरेंस ले लिया। ऐसे ही हमने 4 को 9 से गुणा किया, 3 को 9 से गुणा किया, ये 27 आ गया, ये 36 आ गया, इनका भी हमने डिफरेंस ले लिया। ये जो 9 आया ये वैल्यू है 3 की, और आपसे 3 की वैल्यू पूछिए ये कहां से आया, इसको मैं समझाता हूं। देखो, 4 को 3 से गुणा किया था, 3 को 5 से गुणा किया था। आप देखो, 4 को 3 से गुणा किया, हमने 4 को 3 से गुणा किया था, 5 को 3 से गुणा किया था। ऐसे ही 4 को हमने 9 से गुणा किया। अभी अगर आप आगे देखो तो 4 को हमने 9 से गुणा किया, 3 को भी 9 से गुणा किया, 4 को हमने 9 से गुणा किया, 3 को भी हमने 9 से गुणा किया। बाद में हमने 15 और 12 का डिफरेंस लिया था, 15 और 12 का डिफरेंस लिया। आप देखो, हमने 15 और 12 का डिफरेंस लिया है। ऐसे ही अगर आप देखो तो हमने 36 और 27 का डिफरेंस लिया था, 9। हमने भी क्या किया है, 36 और 27 का, यानी ये जो 9 है इसके बटे में 3 आया है हमारा। आप देखो अगर बेसिक में, तो भाई यहां से अगर हम देखें 3x बराबर 9 था, तो इस 3 को इसके बटे में ले गए तभी तो 3 आया था। यही चीज आपको समझनी थी कि आगे से हमें बेसिक की जरूरत नहीं पड़ेगी, बेसिक हमारा सीखना जरूरी था और वो मैं आपको सिखाऊंगा भी। अब इसमें आप देख लो, इस तरीके से जब आप सवाल करोगे तो आपका सवाल विद इन सेकेंड्स हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खूब सारी प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। इसकी देखो, राजेश और हरीश की वर्तमान आयु में 2:5। मैं दोनों तरीके आपको बताऊंगा जो इस सवाल में लग सकते हैं। बेसिक आप लोग जान ही गए होंगे। राजेश और हरीश की वर्तमान आयु में 2:5 का अंतर है। अगर वर्तमान आयु की बात करूं तो 2:5 है, ये राजेश और हरीश। इसके बाद 8 वर्ष बाद, आज से अगर 8 वर्ष बाद की बात करें तो अनुपात है 1:2। मैंने आपको अभी बताया अगर दोनों में सेम एज का डिफरेंस है, ये भी 8 साल बाद, ये भी 8 साल बाद, 1:2, इनमें अंतर है 1 का, इनमें अंतर है 3 का। आप इस अनुपात को इससे गुणा कर दो, इसको इससे गुणा कर दो, क्योंकि आप देखोगे यहाँ 1 का अंतर है, यहाँ 3 का अंतर है, ये बैठेगा नहीं मामला। तो आप 1 से जब इनको गुणा करोगे तो इनमें तो कोई चेंजेस नहीं होगा, 2:5 ही रहेगा। लेकिन अगर आप 3 से इसको गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 3 दूने 6। अब आप देखो 2 और 3 के बीच में भी 1 का अंतर है और 5 और 6 के बीच में भी 1 का अंतर है, और जबकि वास्तव में अंतर था 8 का, यानी 8 जो है वो वैल्यू है 1 की। आपसे पूछी क्या है, आपसे पूछिए वर्तमान आयु का अंतर, तो भाई अंतर ही तो आपसे पूछा है,
तो वर्तमान आयु में कितने का अंतर है? 3 का। भाई अनुपातों में 3 का अंतर है तो 3 से गुणा कर दो आप, 8 दिया 24 साल का अंतर है। आप डायरेक्ट जो है वो अंतर से ही गुणा करो। आप ऐसा भी कर सकते थे, 8 वैल्यू है 1 की तो 2 की वैल्यू हो जाएगी 16, और 8 वैल्यू है 1 की तो 5 की वैल्यू हो जाएगी 8 पंजे 40, और जब इन दोनों का डिफरेंस लेते वो भी आपका 28 24 ही आता। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका जो मैंने आपको अभी बताया, दोनों तरीकों की हम साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, एग्जाम में जिस तरीके से सवाल इजी हो उस तरीके से हम कर लेंगे। 2:5 था, ये 1:2 है। अच्छा, ये कितने कितने साल बाद की बात हो रही है? ये दोनों 8-8 साल बाद की बात हो रही है। ये हो जाएगा 2 दूने 4, ये हो जाएगा 5। ऐसे ये 8 दूने 16, और इसको इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8। इन दोनों का अंतर 8, इन दोनों का अंतर 1, यानी 8 जो है वो वैल्यू है 1 की, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो सेम काम हमने क्या, अच्छा डिफरेंस निकाला था हमने, तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 3 का है, 3 से गुणा कर दो। 24 साल जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा ये था कि आज से 6 साल पहले, अब देखो इसमें भी वही एज का डिफरेंस दे सकता है। ठीक है, ये एक आखिरी सवाल है जो हम लोग करेंगे, इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट सेशन जो होगा उसमें हम बाकी के सवाल करेंगे। आज से 6 साल पहले, आज से 6 साल पहले ए और बी की आयु, एक की आयु बी से आधी थी, एक की आयु जो है वो बी से आधी थी, यानी अगर बी 2 था तो ये 1 था। यदि इनकी वर्तमान उम्र 3:4 है तो वर्तमान आयु का योग आपको बताना था। आप मुझे बताइए कि पहले अनुपात 1:2 था, जब इसमें 6 साल जोड़ा गया तो अनुपात हो गया 3:4। आप बताओ यहां अनुपातों में कितना अंतर है? 2 का, अनुपात 2 बढ़ गया। यहां भी अनुपात कितना बढ़ गया? 2। यानी सिंपल सा काम, अब हमें इसमें इनके डिफरेंस से कोई लेना देना है ही नहीं। और आप डिफरेंस भी देखो तो इन दोनों में भी डिफरेंस 1 का है, इन दोनों में भी डिफरेंस 1 का है, चाहे इसको इधर गुणा करो चाहे इसको इधर गुणा करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यानी कि 6 जो है वो वैल्यू है 2 की। हम इनका योग पता कर लेते हैं, 1 और 2 3 की वैल्यू पता कर लेते हैं। तो 2 तिया 6, यानी दोनों मिलाकर 9 साल के थे। कब की बात है ये इस समय की बात है। आज की डेट में दोनों मिलाकर कितने साल के होंगे? तो 9 में 6 साल इसके जोड़ दो और 6 साल इसके जोड़ दो, तो 9 6 15 और 6 21। आप एक काम तो ये कर सकते थे, या आप डायरेक्ट इससे ये भी कर सकते थे कि 6 जो है वो वैल्यू है 2 की, तो 4 और 3 7 की वैल्यू क्या होगी? 2 तिया 6 और 7 तिया 21। ये हमारा आंसर हो जाता कि दोनों की उम्र का योग जो है वो कितना होगा। आज के लिए इतना ही। बाकी अगर आपको वीडियो में कुछ पसंद आया हो तो आप इसको शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब आपकी इच्छा है, ठीक है, और लाइक करें, आगे पहुंचाएं इसको। बहुत उपयोगी वीडियो है, और एसएससी जीडी के लिए मैं आपको सही बता रहा हूं, आपको एक सिंगल कोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हिंदी की क्लास आपकी रेगुलर आ ही रही है, और आने वाले 1-2 दिन में आपको ओल्ड पेपर्स जो हैं जो अब तक आए हुए हैं उनको भी जो है वो आपको वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।